नमस्कार, एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं पूजा। गोरखपुर भाजपा द्वारा महिला जन आक्रोश अभियान के प्रेस वार्ता को सांसद रवि किशन शुक्ला ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में महत्वपूर्ण विधायकों का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपने महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं को भागीदारी देना कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, उन्हें आने वाले चुनाव में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर सोचा है तो आप निश्चिंत रहें, ज्यादा से ज्यादा टिकटें जो भी काबिल महिला होगी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सदैव खड़े रहेगी। मेरे मोदी जी, हमारा संगठन कभी दो आंख नहीं करता क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। जिसकी रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहेगा, जो भविष्य जिसमें दिख रहा है, जो कर्मठ कार्यकर्ता महिला बेटी है, उसको पार्टी हमेशा मौका देगी। आप निश्चिंत रहें। अरे मोदी जी ने ये बेड़ा उठाया, इसका पालन होगा। संख्या भी ज्यादा चाहिए। समोसे का रेट भी बढ़ गया सिलेंडर की वजह से। सिलेंडर महंगा हुआ, 2200 से 3200। हम समझा, हम तो सोचे थे थोड़ा समझदारी हर से आई हो। नहीं सोच ले रहे तनी समझदारी देगा। यूपी के फिरोजाबाद जनपद में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध को लेकर महिलाओं ने विद्युत सब स्टेशन पुचखरा पर जमकर हंगामा किया। महिलाएं विद्युत स्मार्ट मीटरों को घर से उखाड़ ले आई और फीडर पर फेंक दिए। इससे विद्युत सब स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि उनकी बिना सहमति के जबरदस्ती लगाए प्रीपेड मीटर वापस लिए जाएं, पुराने मीटर वापस लगाए जाएं। नाम मेरा विजय देवी है, कोटगी गांव के रहने वाले हैं। स्मार्ट मीटर में ये बताइए भैया, हम कितना बिल भरे? महीने में 2 बार बिल आ रहा है। रात को बच्चे सोते हैं, बिल लाइन काट देते हैं। इतना बिल आ रहा है, कितना भरे? बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। आज पूरे देश में भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा जिला अस्पताल के सामने महाप्रसाद के रूप में खीर और पूरी वितरण किया गया। देखिए सर, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छुट्टी घोषित की है। और बुद्ध पूर्णिमा में, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय हमारे भगवान जो है बुद्ध का आज जन्मदिन है, इसलिए हम लोग बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाते हैं। आज जन अधिकार पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं ने इसका आयोजन किया है सदर हॉस्पिटल के बाहर। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर आज गोरखपुर मंडल के 200 श्रमिकों के परिवारों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिक दिवस पर मंडल के चारों जिलों से कुल मिलाकर 200 बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में किया गया। श्रम विभाग के उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत इसका आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह के इस आयोजन में विभाग प्रति जोड़े के विवाह पर 1 लाख रुपए खर्च किए। इसमें से 85,000 रुपए प्रत्येक उपस्थित जोड़े के बैंक खाते में भेजा गया, जबकि 15,000 रुपए प्रति जोड़े की दर से आयोजन व्यय का भुगतान किया गया है। सोच मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी की है कि कोई भी गरीब, जहाँ 81 करोड़ को हम लोग अनाज हमारी सरकार दे रही है, उससे सोच है कि कोई भी जिसके माता पिता नहीं है और उसमें 16 मुस्लिम जोड़े भी हैं, ये सोच बताता है कि सरकार कितनी सेंसिटिव है जनमानस को लेके, अपने भारतवासियों को लेके, अपने गांव देहात के लोगों के लेके। आज श्रम विभाग ने इतना सुंदर कार्य किया है। पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज 200 जोड़े ऐसे हमारे मंडलों में 4 जगह पर आज शादी हो रही है। शासन के निर्देश के क्रम में अब पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती उत्सव भवन बनवाया जाएगा। यह भवन ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले
लोगों के वहां पड़ने वाले मांगलिक कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के दृष्टिगत इस पंचायती उत्सव भवन की बुकिंग की जाएगी, जिसमें मैरिज हॉल में मिलने वाली सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। शासन की मंशा है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोगों की परेशानी कम हो सके। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। इस बार जो है शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार इसके ग्रामीण क्षेत्रों में 3 विधानसभा के कम से कम मतलब प्रत्येक 3 विधानसभा में एक पंचायत उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 1,41,00,000 की धनराशि जो सरकार के द्वारा आवंटित होती है। इससे जो है विवाह और किसी भी इस तरह के फंक्शन को करने के लिए, जो मांगलिक कार्यक्रम होता है उसको करने के लिए, उसके लिए भवन बनाया जाता है। वहाँ बाउंड्री वॉल के अंतर्गत जगह दिया जाता है ताकि बफे सिस्टम के लिए लोग एकत्रित हो सकें या खाने पीने का सारा इंतजाम कर सकें। तो इसमें टॉयलेट सब चीज़ रहता है। बहुत अच्छा जो है इसके अंदर ये जो निर्माण कराया जाता है, जिसके लिए 1,41,00,000 रुपया सरकार के द्वारा दी जाती है। पिछले वर्ष एक उत्सव भवन का जो है प्रत्येक जिले में था। इस बार अपने मंडल में कुल मिलाकर के 12 उत्सव भवन जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। उसके लिए अभी स्थल चयन का कार्य चल रहा है। अमर शहीद बंधु सिंह की 194वीं जयंती 1 मई को गोरखपुर, चौरी चौरा सहित कई स्थानों पर जयंती कार्यक्रम के रूप में आयोजित हुई। इस क्रम में अमर शहीद बंधु सिंह के वंशज अजय सिंह टप्पू ने कार्यकर्ताओं के साथ आर्यनगर चौक दुर्गा मंदिर बंधु सिंह स्मारक स्थल पर पहुंचकर माता की पूजा आराधना की और बंधु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। 12 अगस्त 1858 में यहीं पे अलीनगर चौराहे पे उनको किसी बरगद के पेड़ के नीचे फांसी चढ़ा दी गई। वो अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और उन्होंने एक बिगुल फूंक दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि हमको अपने देश को आज़ाद कराना है। हम और आज की सारी युवा पीढ़ी और यहाँ की सारी जनरेशन आज भी उनकी एहसानमंद है कि उन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके अपना बलिदान दिया, फांसी के फंदे को चूमा, अपनी शहादत दी इस देश के लिए। 7 बार फांसी का फंदा टूटने के बाद भी वो उफ नहीं किए और उन्होंने माँ तरकुलही से ये आशीर्वाद मांगा कि माँ हमको जाने दो, एक शहीद बंधु सिंह मरेगा तो हजारों शहीद बंधु सिंह पैदा होंगे, जिससे हम इस मौत से प्रेरणा लेके वो क्रांतिकारी कहलाएंगे और देश को आज़ाद करने के लिए वो अपनी पीड़ा उठाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।